दून विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। करोड़ों रुपए की योजनाओं का हुआ उद्घाटन। सीएम ने किया विकास कार्यों का उद्घाटन। शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। प्रदेश सरकार सहित विपक्षी दलों पर साधा निशाना। गठबंधन को करार दिया ठगबंधन। नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस तैयार। विकास के मुद्दे पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। विधायक हरीश जनरथा ने जीत का किया दावा। शिमला में जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति का बैठक। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। सरकारी योजनाओं को लेकर की गई चर्चा। और कुल्लू अस्पताल में मरीजों का मुफ्त इलाज। मुफ्त दवा दुकानों का उद्घाटन। डॉक्टरों को मुख्य संसदीय सचिव का निर्देश। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन जिला के नवोदय विद्यालय कुनिहार पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। जहां सीएम ने 1 अक्टूबर से बद्दी में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा की है। सीएम ने अधिकारियों को बद्दी बस स्टैंड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि सोलन जिले के बद्दी में इस वर्ष 1 अक्टूबर को से उपमंडलाधिकारी का कार्यालय खोला जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद दून विधानसभा क्षेत्र के पहले दौरे के दौरान हनुमान चौक बद्दी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए की थी। 11 दिसंबर 2022 को जब हिमाचल की जनता ने, आम जनता ने, समाज के सभी वर्गों ने, किसान, युवा, महिलाएं, गरीब, मजदूर, दलित, सब लोगों ने जब कांग्रेस की सरकार को अपना मत देकर सत्ता में लाया और मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उसके बाद से हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और हम लोग जो हमारी सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य है, अधिकारी है, दिन रात मेहनत करके प्रदेश की जो आर्थिक बदहाली है उसको दूर करने के लिए जूझ रहे हैं। कुछ क्षेत्रवासियों को अर्की विधानसभा क्षेत्र के और दून विधानसभा क्षेत्र के और कसौली विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इस पुल के बनने से 3 विधानसभा क्षेत्र कसौली, दून और अर्की के लोगों को फायदा होगा। और इसका काम काफी पहले तो शुरू हो चुका था, लेकिन जब से हमारे स्थानीय विधायक राम कुमार जी ने इसमें इंटरेस्ट लिया और 4 महीने के भीतर इसको पूरा करवाया। ये हमारी सरकार की विशेषता है कि हम तीव्र गति से काम करते हैं और हम दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। और शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर बैठक का आयोजन किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए हैं। जिसके बाद बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बैठक के बाद अनाज दिया गया, क्या उसने कहा कि अडानी अंबानी या ऐसी कोई कंपनी, फूड प्रोसेसिंग कंपनी जिसने सरकार को अनाज दिया और सरकार ने वहां जाके अनाज दिया? नहीं, ये सारा अनाज प्रोक्योरमेंट होता है। कम हो रही है। उन्होंने कहा है कि जिन दाव पेच को लेकर कांग्रेस से जानी जाती है वो नगर निगम चुनावों में अपनाए जा रहे हैं। नगर निगम के चुनावी रोस्टर में महिलाओं के आरक्षण, अनुसूचित जाति के आरक्षण के मापदंड अलग अलग होते हैं, लेकिन लाभ लेने के लिए आरक्षण से भी छेड़छाड़ की गई है। साथ ही वोट बनाने को लेकर सभी काम फर्जी तरीके से किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में विपक्षी दलों की भी हुई बैठक को लेकर अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा है कि ये जो अलग अलग दल आपस में मिल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह घिरे हुए हैं। जिस पार्टी की नींव ही झूठ पर हो वो सत्याग्रह क्या करेंगे? जो पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हो वो सत्याग्रह क्या करेंगे? जिनको सत्याग्रह का मतलब ही पता ना हो श्रीमान राहुल गांधी जी को, क्या करेंगे? उनके लिए तो आप समझ सकते। राहुल गांधी जी ने पिछड़े समाज का अपमान किया, एक बार नहीं बार बार किया। माफी मांगना तो दूर, अहंकार उनका सबके सामने नजर आया। अशोक गहलोत जी की सरकार तो केवल भ्रष्टाचार के लिए जानी गई। कानून व्यवस्था चरमरा गई।
महिलाओं के साथ उत्पीड़न होना और सर कलम कर देने जैसी घटनाएं वहां पर होना, हाथ पर हाथ रखकर पुलिस वहां की बैठी रही, एक नहीं अनेक स्कैम वहां पर पेपर लीक के हुए, जॉब घोटाले में उनके ही मंत्री और परिवारों के नाम आए। जो अलग अलग दल मिले हैं, ये भ्रष्टाचार के दल में बुरी तरह से घिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं। और मैं तो पहले भी कहता हूं, न इनकी नीति साफ, ना कोई नीतियां एक जैसी हैं, ना विचारधारा एक जैसी है और ना नीयत साफ है। और शिमला नगर निगम का चुनावी बिगुल बज चुका है और कांग्रेस बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। वहीं शिमला शहरी कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने शिमला नगर निगम में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नगर निगम चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। कांग्रेस जीते हुए उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विकास के मुद्दों को लेकर नगर निगम चुनाव लड़ेगी। शहर में सही तरीके से स्मार्ट सिटी के तहत कार्य करवाने के साथ ही सभी वार्डों में एक समान पानी मुहैया करवाने और हर वार्ड में एम्बुलेंस सड़क सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि पूर्व की बीजेपी सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत शहर में बेतरतीब तरीके से कार्य किए गए हैं और कई प्रोजेक्ट्स की GDPR तक नहीं बनाई गई है। सवाल है तो हमारी कांग्रेस की पूरी तैयारी है एज ए पार्टी, और इंडिविजुअली यहाँ पे लोकल विधायक होने के नाते हमारी भी अपनी तैयारी है। टिकट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, स्क्रूटनीज हो रही है और हमारा विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है और विनेबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक ही टिकट्स दिए जाएंगे। और आगे हमें पूरा विश्वास है कि हम फुल मेजॉरिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस के हमारे पार्षद आएंगे और आने वाले वक्त में हमारा ही मेयर होगा और हमारा ही डिप्टी मेयर होगा। मुद्दे बनाने के लिए तो बहुत कुछ होगा, हम कई मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे। व्यू लेना और नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब माकपा ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 4 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं। माकपा का कहना है कि वो पूरी मजबूती के साथ नगर निगम शिमला में चुनाव में उतरकर लोगों को एक मजबूत विकल्प देने जा रहे हैं। माकपा ने समरहिल वार्ड नंबर 5 में वीरेंद्र ठाकुर, टुट्टू से दीक्षा ठाकुर, कृष्णा नगर से अमित कुमार और सांगटी से कपिल देव शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। निगम शिमला में पूर्व में मेयर CPIM के राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा है कि अन्य प्रत्याशियों की भी लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। चुनाव को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा जो है आज 4 प्रत्याशियों के नाम जो है वो चयनित किए हैं और उसकी घोषणा की है। अभी आने वाले समय में और प्रत्याशियों को भी जो है वो चयनित करके जो है उनको मैदान में उतारा जाएगा। आप देखें इस बारी CPIM जो है वो जो भाजपा और कांग्रेस की जो निजीकरण, ठेका प्रथा को बढ़ावा देने की नीतियां हैं, महंगाई को बढ़ाने की नीतियां हैं, असमानता पैदा करने वाली नीतियां, बेरोजगारी पैदा करने वाली नीतियां और ये जो बिजली, पानी, कूड़ा उठाने आदि का जो कार्य है, जो सेवाएं हैं, उनके निजीकरण की नीति है। इसके विरोध में वैकल्पिक नीतियों को लेकर जो है इस चुनाव में उतरेगी। और उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक शिमला में आयोजित की गई है और इस त्रैमासिक बैठक में जिला में बैंकों के माध्यम से लोगों तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समीक्षा की गई है और उपायुक्त द्वारा बैंकों को उचित निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधीश ने बैठक में जिले के बैंकों को निर्देश दिए हैं कि बैंकों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए बैंक अधिक कार्य करे और लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें पर्याप्त सहयोग उपलब्ध करवाएं और आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुरूप समय पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करें। यूको बैंक में चीफ मैनेजर हूं। तो हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट में यूको बैंक के पास लेड बैंक का ये पोर्टफोलियो है, जैसे बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और सोलन में। तो ये हमारी क्वार्टरली मीटिंग थी DLCC और DLRC।
इसमें हमारा जो क्वार्टर में एसीपी के मुताबिक रिव्यू रहता है उसको हम रिव्यू करते हैं, या कोई नया कोई काम हमें अलॉट किया हो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो डीसी साहब की अध्यक्षता में आज हमारी ये मीटिंग हुई। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने दिसंबर क्वार्टर की ये मीटिंग थी, तो दिसंबर तक हमने एसीपी के 80% टारगेट अचीव कर लिए हैं, और एमएसएमई में हमने 102% अचीवमेंट हमारी दिसंबर तक हुई है, जो कि हमारा यानी ईयरली टारगेट अचीव हो चुका है। इसी तरह हमारे दूसरे टारगेट पीएम स्वनिधि, ये स्ट्रीट वेंडर योजना वगैरह में भी हमने अच्छा काम किया है। हम लोग जो है क्वार्टरली बेसिस पे बैंकर्स के साथ बैठते हैं और इसमें हम लोग रिव्यू करते हैं कि जैसे हमारा सीडी रेशियो होता है, उसके अलावा जो लोन जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उसके अलावा वीकर सेक्शंस हैं, तो उन सबको जो लोन्स दिए जाते हैं, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, उन सारी चीजों का रिव्यू किया जाता है यहाँ पे। और उसमें बैंक्स को ये डायरेक्शन दिए जाते हैं कि लोन जो है वो लोगों को सुगम तरीके से मिले और टाइमली मैनर में मिले। तो इसके लिए जो है हम हर क्वार्टरली जो इसका रिव्यू करते हैं, और उसमें कहीं जैसे बैंक्स को कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान करते हैं, और कहीं जैसे हमें लोगों से कोई फीडबैक आया होता है या और एजेंसी से कोई फीडबैक आया होता है तो उसको उस पर चर्चा की जाती है। और कुल्लू की मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में मरीजों को दवाई लेने के लिए निजी दुकानों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हर मरीज का इलाज 100% मुफ्त होगा। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने जन औषधि सरकारी दवाइयों की दुकान व सिविल सप्लाई की दुकानों का शुभारंभ किया है। ये दवाई की दुकानें सरकारी अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही खोली गई है। इसके साथ ही डॉक्टरों को आदेश दिए गए हैं कि निजी क्लिनिकों के लिए दवाई न लिखें और न दवाई लेने मरीजों को बाहर भेजें। आपको बता दें कि जब सुंदर सिंह ठाकुर विपक्ष में विधायक थे तो उन्होंने जनता के साथ मिलकर कई दिनों तक अस्पताल में धरना प्रदर्शन किए थे। आप प्रत्यक्ष तौर पे देख रहे हैं पीछे एक मुफ्त दवाइयों की दुकान, एक जो सब्सिडी वाली दवाइयों की दुकान, सस्ती दवाइयों की दुकान, और ऐसे में मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा एक मील पत्थर आज यहाँ पे स्थापित हुआ है कि जो भी अस्पताल में इलाज के लिए आएगा उन्हें सारी दवाइयां अंदर मिलेगी। और पहली बात तो ये कि जो हमारे यहाँ पे जेनरिक दवाइयां हैं वो उसके माध्यम से यहाँ पे दवाइयां मिलेगी, और उसके बाद में जो है हमारी जो ये जन औषधि की सस्ती दवाइयां हैं या सिविल सप्लाई की दवाइयां हैं, तीनों दुकानें एक जगह है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।